राम राम भाइयों, कैसे हो। हम आ चुके हैं अपना एक नया वीडियो लेके। ये थोड़ा हटके होने वाला है, जो कि हम बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में बनाने वाले हैं। आज के एपिसोड में एलबी यादव और हमारे फेजू भाई आए थे एपिसोड में। तो हम अभी देखने वाले क्या क्या हुआ एपिसोड में और क्या क्या चीज़ें बढ़ गया, कम हो गया, एलिमिनेशन कौन हुआ, सब कुछ देखने वाले हैं। और आपको भी मज़ा आने वाला है और मुझे को भी। तो मज़ा लेते हैं, चलते हैं डायरेक्ट बिग बॉस ओटीटी सीजन की तरफ। क्या हुआ उधर, चलो ठीक है। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं ओटीटी सीजन के 3 में। और क्या क्या हुआ ओटीटी सीजन 3 में, जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पे आज के एपिसोड में एलबी यादव और फेजू आए थे। तो यहाँ पे ऐसा हुआ, पहले तो उन्होंने वेलकम किया अनिल कपूर जी ने उनसे, उनको सामने सामने बात भी करवाया। क्या चीज़ है उनके अंदर, उनका जो झगड़ा वगैरह था, उनका जो यूट्यूब का उनका जो लफड़ा था, उसके बारे में भी बात किया उन्होंने। तो जो भी था वो पुराना था। एलबी यादव का कहना था कि ये पुराना, बहुत पुराना राइवलरी है, जो टिकटॉक जब चलता था तब हुआ था। उसके बाद से 2020 के आसपास, उसके बाद से हमारा कुछ ऐसा कुछ अनबन है ही नहीं, ना किसी से हेट है, ना किसी से कुछ लेन देन है। पर जो जिसको पकड़ के रखना चाहिए, झगड़ा वगड़ा जो बढ़ाना चाहिए, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पर फिर उससे मेरा कुछ उतना है नहीं वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने बोला, अनिल कपूर जी ने बोला, आप ज़रा साइड में बैठो, मैं जाता हूँ अंदर, थोड़ा उनसे बात करके आता हूँ। और डायरेक्ट वहाँ पे एक टास्क करवाया, जो कि टास्क था थोड़ा सा घर का, किसके साथ बैठना सही है और किसके साथ बैठना सही नहीं है। साई केतन को बोला गया कि अंदर कुछ रखा है ले आओ, तो वो ले आए। दोनों खड़े रहे, दोनों के बीच में कंपटीशन करवाया, लवकेश कटारिया और अदनान के बीच में, ठीक है। दोनों के बीच में कॉन्टेस्ट हुआ, तो दोनों को खड़ा कर दिया और लोगों से, घर वालों से पूछा गया कि क्या क्या आपको कौन सा लगता है कि किसके साथ बैठना सही है और किसके साथ बैठना सही नहीं है। तो 5-5 जनों को वोट इधर उधर हुआ। तो 5 वोट लवकेश को मिला। मुझे तो लगा था भाई लवकेश को ज़्यादा वोट मिलने वाला है, पर 5 वोट मिला। अलग बात है, अदनान को भी 5 मिला। तो अदनान को देने वाले थे जो थे, सना मकबूल थी, शिवानी थी, अरमान था, विशाल खुद था, और एक जो था दीपक भैया ने अदनान को दिया। तो 5 वोट इधर था। और उसके बाद कृतिका, जो अरमान मलिक की बीवी हैं, वो दिए थे लवकेश को। उसके बाद सना सुल्तान ने दिया था, साई केतन ने दिया था। ये तो जेन्युइन सी बात है, वो लोग देंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। लवकेश उनके लिए वैसे ही मायने रखता है। तो कंटेस्टेंट है भाई, सिस्टम है, डरना तो चाहिए ब्रो। डर लगता है उनको, उनसे पता है उनको वोट मिलेगा तो भाई फाड़ के, छप्पड़ फाड़ के, कोई मतलब सवाल में या साइड में या कहीं पर खड़े होने लायक नहीं है। जो लवकेश को आता है वोट, तो सबको पता है। तो इसी चक्कर में वो उनका तो है, वो करणवीर शौर्य, और वो पहले दिन से ही पकड़ के बैठे हैं लवकेश को, ऐसा 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 ऐसा। तो कभी लवकेश आज भी बोला, और बहुत बार बोलता है कि मैं बात करने जाता हूँ या मैं कुछ बोलने जाता हूँ, तो वो उनको सुनने को तैयार नहीं। भाई इंसान सुनना तो चाहिए, क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या चाहिए, क्या नहीं। जब तुम सुनना नहीं चाहते, तब तुम उनसे बात करना क्या चाहोगे, बताओ। मैं किसी के पास जाऊंगा बात करने, और जब वो इंसान सुनना ही नहीं चाहता, मैं उसको क्यों बोलूँ, मेरा वैल्यूबल टाइम मैं उसको क्यों दूँ। तो जेन्युइन सी बात है, क्या करे। लवकेश फिर भी जाता है बात करने, तो इंसान तैयार ही नहीं है। सना में गुल्ली वही बोलती है, अलग कुछ नहीं है, सब सही बोलते हैं और सब सेम है। पर रणवीर शौर्य की जगह पे वो बोलता है कि मैं सही हूँ, तो उसका होना जाहिर था। चलो ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद ये टास्क हो गया, 5-5 मिल गया। और अनिल कपूर जी ने वहाँ पे एक चीज़ बोला कि विशाल कंफ्यूज था। मुझे तो नहीं लगता भाई विशाल कंफ्यूज है, विशाल सही खेल रहा है और विशाल सही बोला। और मुझे लवकेश और विशाल का दोस्ती सही लगता है, वो अपने आप। और जहाँ पे विशाल कुछ गलत बोला था, उस चीज़ पे लवकेश ने उसको क्लियर कर दिया था। उसी बात को घसीट रहे, और कुछ मुद्दा ही नहीं मिल रहा है ना उसके बारे में। मुद्दा निकालने को कोशिश भी करेंगे तो निकलने का चांसेस ही नहीं है, ठीक है। तो निकालने को बहुत कोशिश कर रहे हैं, मिलता नहीं है। और उसी मुद्दे को पकड़ के आज तक बैठे कि वो हुआ था, लवकेश ने ऐसा किया था। आज भी फेजू आया था, वही बात किया कि ये ऐसा हुआ था, लवकेश ने ऐसा बोल दिया। उसके बारे में आगे आएंगे, यही चीज़ था। उसके बाद ये करने के बाद फिर अनिल कपूर जी बाहर आए, तो फिर उनको बुलाए।
तो एक कचरी वाला सेटअप लगा दिया। वहाँ पे फेजू ने एक कमेंट किया, जो कि मैं आज तक कभी कचरी तो गया नहीं हूँ, पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और अनिल कपूर जी ने वहाँ पे फिर एक चीज़ बोला, एल्विस तो जाता आता रहता है। भाई सबके जीवन में कंट्रोवर्सी रहता है, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होता है, और हर कोई उस चीज़ पे जाता है जो चढ़ता है ऊपर, जो फेमस होता है ना, हर किसी के ऊपर कुछ ना कुछ आता है। और एल्विस यादव इतना जल्दी फेमस हुआ कि और इतना कुछ वो कर रहा है और इतना जल्दी हाइप में बढ़ रहा है, तो लोगों को सहन नहीं होता, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होता ही है। तो ऐसे खुली बातें छोड़ दो, उसको जो उनके ऊपर है तो वो कोर्ट कचहरी देखने लायक है। ये तो शो है, वो शो पे बुलाया गया था, लास्ट टाइम का विनर है भाई, सिस्टम है, तो उस चीज़ का देखना पड़ता है। और भाई अपना अंदर है तो कटारिया भाई तो एल्विस भाई आ गए थे सपोर्ट करने, तो चलो कचहरी पे बुला के दोस्तों के लिए डिफेंड करने को बोला गया। तो एल्विस के जी ने कटारिया जी के लिए डिफेंस किया और फैजू जी ने अदनान जी को डिफेंड किया। तो ऐसे उनको सवाल किया गया, अनिल कपूर जी ने उनको कुछ सवाल पूछे, तो ये प्रॉब्लम हुआ था, ये प्रॉब्लम हुआ था, ये प्रॉब्लम हुआ था, तो सब प्रॉब्लम का उन्होंने डिफेंडिंग सॉल्यूशन निकाला। और डिफेंडिंग में बोला, एल्विस भाई ने बोला था ब्लॉग में कि मैं जब जाऊंगा और फैजू के सामने आऊंगा तो एक चीज़ पूछूंगा, 07 आपका जो दोस्तों का गैंग है उनका नाम हर किसी के पीछे 07 लगता है, आप तो 5 बंदे हो, तो 07 और 2 बंदे कहाँ हैं। तो आज सामने सामने पूछ भी लिया, और फैजू भाई ने भी मजाक में बोल दिया मजे में लेके कि 2 बंदे और कटारिया और एल्विस हैं। तो एल्विस ने बोला ठीक है ठीक है ठीक है, हमको तो वेट है आपके ग्रुप में ऐड करने का। ये तो रहा जोक की बात। तो मज़ा आ गया भाई आज का वीडियो, जो एल्विस भाई आए थे डिफेंड करने के लिए और फैजू, पर एक चीज़ का अफसोस रहेगा, उनसे कॉन्टेस्टेंट को मिलने नहीं दिया गया या बात करने नहीं दिया गया। एटलीस्ट एक लफ्ज़ तो होना चाहिए था, एक झलक तो उनका दिखाना चाहिए था, एक बात होना चाहिए था। तो मुझे भी वेट था कि अरमान मलिक बहुत चौड़ से बोला था कि एल्विस के सामने भी मैं पूछने वाला हूँ, जो अंदर बोला गया था साई केतन के सामने कि ऐसा ऐसा है, वो लक पे हो गया, मेहनत कुछ नहीं है। तो चलो ठीक है, अभी उनका आप समझ सकते हो, मेहनत और लक क्या बोले उसको यार, छोड़ो यार, वो अरमान मलिक तो ऐसे ही है। बट भाई गेम एक ही बंदा खेल रहा है, वो है अरमान मलिक भाई। मैं बोलने वाला, ये भाई ख़त्म होने के बाद फटाक से वो जाके अदनान के पास, अदनान ने उसको बोला क्या बोले भाई, वो एक गेम उसके बाद हुआ, ठीक है, ये ख़त्म होने के बाद उनको बाय बाय बोला गया, हो गया। उसके बाद एक गेम हुआ, क्लैरिटी देने के लिए बोला गया। तो इस क्लैरिटी के चक्कर में सना मकबूल जो थी, उनके बारे में अदनान जी ने बोला कि लॉलीपॉप खिला के अदनान को ले गया, ये वो ब्ला 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 ब्ला। एक्चुअली सना मकबूल ने नेजी को लेके, नेजी को यूज़ करता है बोल के अदनान एक स्टेटमेंट दिया था, उसके चलते उसने बात किया था, जबकि अरमान उधर था भी नहीं, उसको चलते उसने बोला। फिर ख़त्म होने के बाद अदनान किचन के तरफ था, खड़ा था, तो वहाँ पे पूछता है कि अरमान मलिक को कि आपने क्या बोला भाई, सही बोला, सही पकड़ा, ये वो, जबकि अदनान को भी पता था चीज़ें ये था, वो उसके साथ क्लियर कर दी थी। तो अदनान ने भी फाड़ भिड़ दिया। तो अरमान मलिक कहता है हाँ मुझे जो दिखेगा मैं वो बोलूँगा। भाई दिखता तो बहुत कुछ है, तू थप्पड़ मारा था, बहुत कुछ हुआ था, तेरी पत्नी ने जाके बाहर बोल दिया, फिर तूने यहाँ पे थप्पड़ जड़ दिया, उसके बाद तू जब उसके पेरेंट्स है तो अब डायरेक्ट कटारे के ऊपर ब्लेम डाल दिया कि उसने वो बोला था कि हाँ भाई तेरा हाथ तू मार सकता है पर नाम तो कटारिया का डाल सकता है। चलो ठीक है, गेम तो भाई अरमान मलिक खेल रहा है और बहुत शातिर गेम खेल रहा है, सबको वो मैनिपुलेट करता रहता है। वो जब कैंसल का गेम हुआ था उसके बाद जाकर अरमान उधर बात करता है विशाल से, हाँ यार ये गेम ऐसा ही है, अपने दोस्तों को ऐसे ये हो जाता है, अपने दोस्तों को लाके खड़े कर देते हैं, किसी को एक को चूज करना पड़ता है, ऐसा होता है वैसा होता है। उसके बाद आके फटाक से अदनान के पास, समझ सकते हो, उसके बाद विशाल ने वो चीज़ को पकड़ के विशाल ने पूछा भी कि आप तो मुझे बाहर ऐसे बोल रहे थे, अंदर आके ऐसे बोल रहे हो, ठीक है चलो छोड़ो। उसके बाद ये एक्सपोज वाला गेम ख़त्म हुआ, उसके बाद आता है एलिमिनेशन, जो कि बहुत ज़्यादा आज इमोशनल मोमेंट था, जो कि सबको बहुत ज़्यादा इमोशन कर दिया। 7 जन एलिमिनेट थे, उनमें से आज दीपक भाई का डे था जो कि बाहर जाने का था, तो दीपक भाई को एलिमिनेट हो चुके हैं, दीपक भाई बाहर जा चुके हैं।
कटारिया इतना इमोशनल हो गया था ना भाई, लिटरली आंखों से आंसू आ गया था, कुछ बोलने को था नहीं। जेन्युइन सी बात है, मैं दूसरों की बातें नहीं करूँगा क्योंकि दीपक जी, रणवीर शौर्य, साई केतन, इन लोगों से ज़्यादा बात करते थे, बैठते उठते थे, उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन था। कटारिया से न जाने क्यों कुछ तो इंटरेक्शन था। और एक चीज़ कटारिया ने उसके बाद बोला कि भाई जो सही बात बोले और तुमको सही बात समझाए और टोके और रोके और समझाए, तो वो था वो बंदा, समझ रहे हो। तो उसका मतलब कितना वैल्यू दीपक सर रखते थे। और इसमें पता चलता है कि कटारिया क्या है और किस चीज़ को सोचता है। आप रणबीर शौर्य को ले लो, सीनियर सिटीजन है, पर मुझे नहीं लगता वो इसी वैल्यू रखता है। दीपक चौरसिया जी रखते हैं भाई, वैल्यू है उन पे। वो सबको मोटिवेट करते रहते थे, सबको बोलते रहते थे। ऐसा नहीं है कि उनका एक ग्रुप पे ज़्यादा बॉन्डिंग था, पर शिवानी से बहुत ज़्यादा उनका बॉन्डिंग था, एक बेटी का बॉन्डिंग था। और शिवानी लिटरली रोई यार, ये देख लो यार, शिवानी रोई है यार लिटरली, ये देख लो शिवानी लिटरली बहुत रोई आज जब दीपक जी बाहर गए, क्योंकि उनका बॉन्डिंग भी ऐसा था, तो वो होना जाहिर था। तो उसके बाद साई केतन भी इमोशनल हो गया था, रणवीर शौर्य जी भी इमोशनल हो गए थे। तो हमको मतलब क्या ही बोले, गेम वही है, कोई ना कोई तो बाहर जाना है, कोई ना कोई तो आना है, पर हमको सिस्टम करके कटारिया जी को सपोर्ट करना है। तो जो अगेंस्ट में आएगा उससे एक बात पूछा जाएगा। और आज बहुत सारे ऐसे बात करते हैं कि ये मोटिव पे रखते हैं, वो मोटिव पे रखते हैं, ये चीज़ पे रखते हैं, ये चीज़ पे रखते हैं। भाई खुद को भी देख लो, आप खुद कहीं पे भी उसी मोटिव पे आए हो और खुद भी उसी चीज़ पे गलत किए हो, ठीक है। जब विशाल का बात आया, रणबीर शौर्य जाके समझा रहा था उसको कि तूने अदनान को बाहर से जानता है और कटारिया को तूने शो पे जाना, तो शो तो होता रहता है, पर कैसे। उसने बोला कि अदनान मेरा बहुत अच्छा दोस्त नहीं, बस दोस्त है, पर कटारिया से मैं बात करते हुए इतना दिन। अच्छा ठीक है, वो कैंसिल वाला टास्क पे मैं एक पॉइंट उठाना चाहता हूँ। जब कटारिया इतने दिनों से घर पे है और अदनान आया 2 दिन में, तो कटारिया को आपका उसका फ्रेंडशिप आपको पसंद नहीं आया, आपने अदनान को फ्रेंडशिप चूज किया और कटारिया को कैंसिल मार दिया। कैसे? जो इतना दिन हुए जानते हो, तो उसका मतलब क्या रहा? जब आप उसी चीज पे खड़े नहीं हो, दूसरों को क्या समझाने जाते हो भाई। चलो ठीक है यार, वो होता रहता है, चाहे कोई कुछ भी बोला, हमको क्या है, हम सिस्टम करते हैं, हम सिस्टम पे सपोर्ट करते रहेंगे। एल्विस भाई, कटारिया भाई का सपोर्ट फुल ऑन है, और सपोर्ट वोट हर वक्त रहेगा, और सपोर्ट भी दिल से रहेगा। बिग बॉस OTT 3 सीजन का ये पहला वीडियो था, इसके बाद अपडेट आता रहेगा। इसमें थोड़ा सा प्यार, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।